लग जाएगा। जब 80 सीट हुड्डा साहब की आवेंगी तो मुख्यमंत्री तो हुड्डा साहब ही बनेंगे ना। जो भारतीय जनता पार्टी ने मतलब जो माहौल बिगाड़ रखा है ना प्रदेश का और देश का, उसके हिसाब से तो इन्हें एक भी सीट को नहीं आंदी है। कोई बुजुर्ग की अर्थी लेके जा रहे थे, इतने मतलब पजामे चढ़ा कर वो ऊपर वो उस अर्थी को वहां से लेकर जा रहे थे। ये बड़े शर्म की बात है। 10 साल हो गए हैं कम से। तो ये सारे के सारे इनके झूठे और लुभावने वादे हैं। महिलाएं इस बात को अच्छे से समझती हैं। सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पे आप लाइव जुड़ गए हो। लगातार मारे जो है जितने भी विधायक है, यानी कि जिनसे चुनाव लड़े हुए सारे विधायक है भाई, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं लगातार। और ईब अगर बात करी जावे तो पानीपत ग्रामीण की सबसे जरूरी बात यह है कि 52 सीटर गाड़ी भर जावा। इतने सारे कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हैं और इनमें लगातार जो है हम चेक कर लग रहे हैं भाई, सीट नंबर भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो इन्हें मैं फिलहाल एक 52 में पहले हमने एक महिला की दिखाई थी कि भाई एक महिला और खड़ी हो गई है, चुनाव में दावेदारी ठोक रही है। और उसके बाद एक और महिला दावेदारी ठोक रही है कि की बार विधायक मना बनना है, टिकट मना लेनी है। और बीजेपी वाले क्या करेंगे और वे 51 क्या करेंगे। तो फिलहाल जो है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, मैं बता दूं प्रदेश की उप उपाध्यक्ष जो है पहले रैली है महिला विंग की, सरोज सांगवान जी हमारी गेला मौजूद है। एक बार तो हमारे दर्शकों ने राम राम। भाई का चैनल हिंदुस्तान क्रांति है। हिंदुस्तान क्रांति के चैनल को मैं राम राम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तो जी चुनाव नजदीक आ गया है, नेता सारे लिकड़ लिकड़ गाल लग रहे हैं। 52 सीटर गाड़ी है, तो सीट शाट बुक करवा रखी है कोई कि नहीं। देखिए, पानीपत ग्रामीण का जो चुनाव है ये बहुत ही अच्छा चुनाव होगा इस बार। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें पानीपत ग्रामीण की तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट पानीपत ग्रामीण में ही है। और जो 52 सीटर जो आप गाड़ी कह रहे हो ना, या मनमाना फालतू हो जाए। अरे 52 सीटर गाड़ी में हम भी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। सीट नंबर ले रखा होगा। देखो, सीट नंबर तो महिलाओं का तो आरक्षित होता है। ला भैया या बहुत बड़ी बात कह दी भाई, इनका आरक्षित हुआ है। सीट सीट आरक्षित है। कभी न सोच रहे हो कि बात टिकट भी नुए आरक्षित हो रही है। देखो, जब बस में जगह मिल जाए बैठने की, भैया सीट महिलाओं खातर सुरक्षित है, इस पर बैठ सके हैं, तो पानीपत ग्रामीण में भी मान सम्मान जरूर मिलेगा और महिलाओं को मौका देंगे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच भी रही है और हमें उम्मीद भी है कि इस बार वो पानीपत में महिलाओं को ही मौका देंगे। बार जो बीजेपी का विधायक बन रहा है, काम इतने बढ़िया करवा लग रहा है, तो कांग्रेस वाला के नंबर लग गए भी। देखिए, 10 साल हो गए अपने पानीपत ग्रामीण में हम भी घूमे हैं और आपसे पत्रकार भाई भी घूम रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब पानीपत ग्रामीण की जितनी भी कॉलोनी है या जितने भी गांव हैं, मने नहीं लगता कोई अपने घर मतलब सूखे जूते लेकर बढ़ जिंदा होगा। गोड्डा गोड्डा तो सारी सड़क पट रही है। जो हमारे विधायक है बेचारे 10 साल हो गए हैं, अगर 10 साल में मान लो 10 महीने भी इस पानीपत ग्रामीण ने अच्छी तसल्ली से देख लेते तो शायद इसका कुछ भला हो जाता। किसी की तो पेंशन कट गई, किसी का राशन कार्ड कट गया, कोई बीपीएल वाला दुखी हो रहा है। मतलब किसी ने क्या है कि दिक्कत, किसी ने क्या है कि दिक्कत, मतलब वो दिक्कत ही ले लेकर आवे है, ना कि वह अपनी इन मतलब अपने सुख के बारे में बताना हुआ है। कौन सी समस्या लग गया है अपने पानीपत ग्रामीण में भाई, एक बार कमेंट करके बताइयो। पानीपत ग्रामीण में कौन सी समस्या है, कौन सी। देखिए, पानीपत ग्रामीण के अंदर सबसे पहली जो समस्या है, एक तो सड़कों का बुरा हाल। किसी भी कॉलोनी में चले जाओ ना, तो पीने का पानी है ढंग से और ना ही कोई सीवरेज डल रहा है। सबसे बड़ी समस्या मतलब किसी भी एरिया में अगर हम घूमेंगे ना, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, मतलब कूड़े के ढेर लग रहे हैं। अब तक तो इन्हें मतलब कूड़ा गिरने का भी स्थान ढंग से नहीं बनाया, अभी कितनी कूड़ा ही गिरवा दे हैं ढंग से। तो रहने के लिए जो मजबूर हो रहे हैं। जब मान लो बीमारी इतनी ज्यादा अगर बढ़ जाएगी पानीपत ग्रामीण के अंदर, तो लोग कहाँ जाओगे, वो तो जीने में मजबूर हो जाएंगे। और वो इतने, चाहे किसी का कम खर्चा है चाहे किसी का ज्यादा है, वो उस जगह पे बैठे हैं, उसने वो छोड़ के भी नहीं भाग सकते। सबसे मेन समस्या तो यही है कि पानीपत में सफाई को लेकर बहुत बुरा हाल है। पीने के पानी की पूरी फुल समस्या है, मतलब पानी तो है ही नहीं पीने में। और सड़कों का आप देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है। दूसरे कौन सी सड़कें आपने देखी है। देखिए, हमें जैसे यूं लगा लो और द्वार जावा, तो सनोली रोड, तो वहाँ ये लगा लो पिछले कई सालों से, मतलब हरिद्वार जावा अपने जब भी हम ग्रामीण से निकलते हैं तो उन सड़कों का हाल देख लो। मतलब लोगों ने जो साइकिल वाले हैं ना, उनने ही मुश्किल है लिकड़ना। मान लो व्हीकल वाला तो बैठ कर लिकड़ जाए, बेचारा साइकिल वाला क्यों कर लिकड़ेगा।
तो आप किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, आप इधर चले जाओ काबड़ी रोड पे गड्ढे भरे पड़े हैं पानी के। मतलब वही बात है, कुल मिला के ये है कि सड़क नहीं है, सिर्फ गड्ढे हैं, और गड्ढे में चलन खातर मजबूर हो रहे हैं। देखो, जो ठीक ठाक सा बालक बच्चा है वो तो लिकट जाएगा, जो बुजुर्ग हैं उनमें तो बहुत बड़ी समस्या है। अब कुछ टाइम के बात है, मतलब पहले देखो बड़ा मतलब एक ऐसी बात है कि मेरा मन बहुत दुखी है उस चीज को देख कर। एक किसी कोई बुजुर्ग की अर्थी लेके जा रहे थे, इतने मतलब पजामे चढ़ा कर वो ऊपर वो उस अर्थी को वहां से लेकर जा रहे थे। ये बड़े शर्म की बात है, 10 साल हो गए हैं कम जो से बढ़िया कम बड़ा शमशान है वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 में। तो ये बड़े शर्म की बात है, कम से कम अगर कुछ भी नहीं देना है सरकार ने, भाई तुम सड़क तो दे दो। ये सड़का ने भी क्यों खाम खाई, तुमने जमा खो दिए, लोग कहाँ तो चल लेंगे, क्यों कर अपने घर आ जाओगे। बड़का ने रोजगार भी जाना है, स्कूल में भी जाना है, लड़कियां ने भी जाना हुआ है, बुजुर्गा ने भी जाना हुआ है, तो ठीक ठाक रास्ते नहीं है। अच्छा, आप नु कह रहे हो कि सड़कें तो दे दो, कांग्रेस वाले नु कहा इन्हें सड़कें सड़क दी है और की दिया है। इतने हाईवे काट दिए, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे काट दिया, आप नु कहा सड़क तो दुखी है। देखिए, जो ये इनके बनाए हुए नहीं बने हैं, ये कांग्रेस पार्टी के दिए हुए हैं। जो भी मान लो जो हाईवे निकाले हैं, ये सारे कांग्रेस पार्टी की देन है। इन्होंने सिर्फ अपना नाम रखा है। पूरे दोनों कहा 70 साल इन्हें लूटा लूटा है, आप नु कहा कांग्रेस पार्टी की देन है। देखिए, 70 साल में इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य करे हैं, 70 साल के जो कार्य हैं, आज थोड़ा बहुत मतलब उनमें रह रहा है, ये जो बच रहा है। नहीं तो ये तो मतलब अगर इन नए मान लो 10 साल दे दिए, जो 70 साल का कराया हुआ है 10 साल में मेट दिया इन्होंने, तो भारतीय जनता पार्टी ने करे के है। ये पहले अपना तो बताओ भी हमने क्या कराया है। अभी इनके टाइम में आप देख लो, अगर आप किसी भी एरिया में जाओगे, ना तो कोई डिस्पेंसरी है, मान लो किसी ने भी जाना हुआ है, ना कोई मान ले जो अपने पशु हैं उनके लिए कोई हॉस्पिटल है ठीक ठाक से। बिल्डिंग बन रही है सरकारी हॉस्पिटल में, करोड़ों रुपए की, आप लोगों को दवाई नहीं मिलती। देखिए, जो बिल्डिंग इन्होंने बनाई है वो सिर्फ लूटने के लिए बनाई है। जो इसमें हॉस्पिटल के अंदर आज भी दवाइयां नहीं मिलती। जो भी अगर मान लो परेशान है, जो बीमार है, जो मरीज जाता है, उसको वहां दवाई नहीं है, क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है। वो लूट मचाने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है। वहां सबसे जरूरी चीज क्या है, वहां दवाइयां की जरूरत है। मरीजों की लाइन लगी रहती है, पर्ची अगर मान लो मरीज बनवाता है अपनी, तो उसको अंदर से सिर्फ 1 या 2 दवाई मिलती है, बाकी दवाई उसने अपने पैसे से बाहर से लेनी पड़ती है। तो इस बिल्डिंग का क्या करेंगे, ये तो लूट मचाने के लिए इन्होंने ये लूट लिया सब कुछ, पैसा लूटने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी है। स्वास्थ्य मंत्री दोनों का है, मैंने इतनी सारी दवाइयां भेज रखी, किसी भी हॉस्पिटल में चले जो दिक्कतें नहीं आने दिखेंगी। देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में अगर जावेंगे तो मरीज ठीक नहीं होगा। उनके पास एक बात बताओ, जब फ्री दवाइयाँ, ये फ्री इलाज, ये कुछ भी नहीं है। जब दवाइयाँ ही नहीं है तो फ्री इलाज कहाँ तक करेंगे। मैं तो बेचारे देख के आ जाए, आध ध्यान तो भी नहीं बेरा भाई, ओड़ा कोई मशीन भी है, कोई टेस्ट भी होगा, कुछ भी होगा, ये कुछ ना तो कोई डॉक्टर है क्योंकि टेस्ट नहीं लिखते। दूसरा ये है कि दवाई लेंगे तो दवाई नहीं मिलती। तो वहां मतलब कुल मिला के ये है कि जीरो सिस्टम इनका चल रहा है। सिर्फ इनका एक ही काम है, सिर्फ लूट मचाने के लिए चल रहे हैं, और इतनी बड़ी लूट इन्होंने मचा रखी है कि लोगों की कोई भी नसूद बुद्ध नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, आप महिला भी हो, चुनाव की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, चुनाव लड़ना भी चाहिए। एक महिला होंगे और आप एक बात बताओ, रक्षाबंधन पे बहन आता इतना बढ़िया तोहफा दिया है देश के प्रधानमंत्री ने, 200 रुपए सिलेंडर घटा दिया, आपने को कुछ काम ही नहीं करते। देखिए भाई, सबसे पहले तो अब चुनाव आ गया नजदीक, जो ये तोहफा महिलाओं को मिला है, ये चुनाव के नजदीक इन्होंने इसलिए दिया है। और दूसरा ये है कि कंपनी ने, ये पहले ये कहते थे भी कंपनी ने रेट बढ़ा दिए, तो अब ये 200 रुपए जो घट के आ गए हैं, मान लो इन्होंने घटा दिया, तो अब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिया। तो ये सारे के सारे इनके झूठे और लुभावने वादे हैं। महिलाएं इस बात को अच्छे से समझती हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो चुनावी जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ये अपना मतलब ड्रामा इन्होंने शुरू कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन कि गरीब आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस बात को कौन जानता है, सबसे पहले महिला ही जानती हैं। रसोई से लेके सुरक्षा तक महिला को पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि रसोई का बजट बिगड़ चुका है। महिलाओं को अपनी रसोई चलानी बहुत मुश्किल हो गई है। तो अब ये झूठे और लुभावनी वायदे जो इनके हैं, तो इनके वायदा में कोई दम तो है नहीं। भाई एक बार कमेंट करके ना आप जरूर बताइयो कि जो वायदे फिलहाल सरकार कर लग रही है इनमें दम कितना है कि ना है। ये तो कह रहे हैं भाई दम नहीं है, क्योंकि ये तो भाई कांग्रेस ही है, तो क्या होंगे भाई दम नहीं है, इन अपनी सरकार चाहिए।
बताओ जी, ये वादे जो करे गए हैं, कई चीजें हमने सुनने में आई है कि जिस तरह कर्नाटक में बिजली फ्री करेंगे, कुछ लिमिटेड है 200-300, और पिलसन जो है 6,000 दे देंगे। ये जो वादे करे गए हैं, ये सरकार की तरफ तक करे गए हैं, मतलब कांग्रेस के अंदर करे गए हैं, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर करे गए हैं? देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे प्रदेश के, और वो आने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। तो उनको ये जो मतलब लागू जो करना है, ये सरकार की तरफ से भी है और हुड्डा साहब की तरफ से भी है। आप लोग रहे हो आने वाले भी है मुख्यमंत्री, बीजेपी वाले ने कहा तीसरी बार भी हमारी आओ। तीसरी बार देखो, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो तीसरी बार चुनाव जब होगा हरियाणा के अंदर, तो बीजेपी को पता लग जाएगा। जब 80 सीट हुड्डा साहब की आवेंगी, तो मुख्यमंत्री तो हुड्डा साहब ही बनेंगे ना। दावा ठोक दिया आपने। बिल्कुल दावा ठोक दिया, 80 सीटें हुड्डा साहब की आनी है इस बार। हुड्डा सरकार, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बार, मतलब पूरे वजूद से और पूरे पूर्ण बहुमत से। मतलब 80 टोटल तो 90 सीटें हैं, 80 कांग्रेस ले जाएगी, बीजेपी वाले रह गए, जेजेपी वाले रह गए, आईएनएलडी वाले रह गए, फिर ये बाकी के 10 में सिमट जाए। बाकी के देखो, हम तो न्यू कम है, मेरे ख्याल में कदे 10 भी ना बचे। अच्छा। बिल्कुल। हाँ भैया, तो 87 वाली लहर वाली बात कर दी आपने, फिर जिस तरह 87 में लहर आई थी। देखो, जो भारतीय जनता पार्टी ने मतलब जो माहौल बिगाड़ रखा है ना प्रदेश का और देश का, उसके हिसाब से तो इन्हें एक भी सीट को नहीं आंदी है। एक भी सीट ये 0 पॉइंट पे रहेंगे। बिल्कुल। हरियाणा के अंदर क्या चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जो मनोहर लाल जी हैं, कौन सा ऐसा काम करके दिखाया हरियाणा प्रदेश में कि उसके हिसाब से ये सीट लेने की यहाँ सोच रहे हैं? तीसरी बार इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले भैया बहुत बड़ी बात कह दी, इनको एक भी सीट नहीं बनती इनकी। तो एक बार आप कमेंट करके ना जरूर बताओ कि भाई बीजेपी की इबकी बार कितनी सीट आवेगी और कांग्रेस इबकी बार आवेगी कि ना आवेगी, 2024 में किसकी सरकार इबकी बार बनेगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और वीडियो ने याना शाना छोड़ चिंदा बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरागढ़ पड़ोसी मित्र प्यारा तक शेयर जरूर कर दो भाई शेयर। मैं हूं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।